शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई का सफ़र आखिरत। शहीद रहबर आला की नमाज जनाजा तेहरान में अदा। हज़ारों लोग कई किलोमीटर पैदल चलकर मकाम जनाजा पहुँचे। मेट्रो स्टेशन पर भी गैर मामूली रश। ताज़ियती तकरीबात जारी। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और दीगर ममालिक के वफूद की शिरकत। शहीद सुप्रीम लीडर को खिराज अक़ीदत पेश। अवाम महबूब रूहानी रहनुमा आखिरी दीदार कर रहे हैं। ईरानी हुकाम के मुताबिक शहीद सुप्रीम लीडर के जस्ते खाकी को कुम, नजफ और करबला लेकर जाया जाएगा। 9 जुलाई को शहीद अली खामनई को आबाई शहर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। लाहौर में 2 गैर मुल्की खवातीन की बाजियाबी और मुबैना ज़्यादती के मुकदमे में अहम पेशरफ। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सेफ सिटी पर मौसूल इत्तला के बाद पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी, गाड़ी की लोकेशन और मुख्तलिफ शहरों में छापों की मदद से दोनों खवातीन को बाजियाब करवाया। सिफारत खानों के ताउन से मेडिकल करवाया गया। अदालत के सामने दफ़ा 164 के तहत बयानात रिकॉर्ड हुए। मुकदमे की तफ्तीश मेरिट पर जारी है। मुलविस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। अमेरिका एक ही हमले में सब खत्म कर सकता था। हमला इसलिए नहीं किया कि फिर मुज़ाकरात के लिए कोई न बचता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा, जौहरी मुज़ाकरात का रास्ता खुला रखने के लिए ईरानी सुप्रीम लीडर के जनाजे पर कार्रवाई से गुरेज किया। ईरान मुआहिदा करने के लिए बेताब है, जबकि जौहरी मुज़ाकरात 1 हफ्ते के लिए मौखर करने पर इत्तेफाक हुआ। हमारे एंड पे कोई भी किसी भी किस्म की कोई कमी पेशी है, मैं उसकी जो भी वज़ीर-ए-आज़म साहब डिसाइड करेंगे, हम जिम्मेदार हैं और मैं उसकी पूरे तरीके से हम जिम्मेदारी उठाएंगे और जैसे कहेंगे। टेलीकॉम बिल के हवाले से अवाम और पार्लिमान को आगाह करना इंतहाई ज़रूरी था। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फ़ातिमा ख्वाजा कहती हैं, पुराना कानून मौजूदा दौर की ज़रूरियात से मुताबिकत नहीं रखता। नया बिल वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक तेज़ तरीन इंटरनेट की फराहमी के लिए लाया गया। बिल 6 माह कौमी असम्बली में ज़ेरे इल्तिवा रहा। बाद अज़ां पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर मंजूर किया गया। हो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डिबेट हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, तो इब्हाम जहाँ पे था, जहाँ पे बहस थी, जो कहा गया किसी हद तक दुरुस्त है और बहुत हद तक दुरुस्त नहीं। टेलीकॉम बिल के हवाले से मीडिया में गैर ज़रूरी सनसनी फैलाई गई। बिल के जरिए किसी की निजी जायदाद पर कब्जे का कोई तस्वुर नहीं। शहरियों की इजाज़त के बगैर उनकी ज़मीन पर फाइबर ऑप्टिक लाइन नहीं गुजारी जा सकती। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ये कानून बुनियादी तौर पर उन हाउसिंग सोसाइटीज़ से मुताल्लिक है जो मुआहिदों के खिलाफ वर्जी करती हैं। लाहौर में 32वीं टेक्सटाइल एशिया इंटरनेशनल नुमाइश का इनेकाद। SIFC के ताउन से मुनक़दा नुमाइश में दुनिया भर से सन्नतकार, सरमायाकार और ख़रीदार शरीक हुए। जदीद टेक्सटाइल मशीनरी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, बरामदात के फ़रोग़ और सनती ताउन के नए मौक़े पर तवज्जो मरकूज़ की गई, जबकि गैर मुल्की सरमायाकारों ने पाकिस्तान की टेक्सटाइल सनत में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। कारगिल जंग के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की शहादत को 27 बरस मुकम्मल। निशान हैदर पाने वाले कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद ने कारगिल के महाज पर दुश्मन की शदीद फायरिंग और अददी बरतरी के बावजूद आखिरी लम्हे तक अपनी पोजीशन का दिफा किया। 5 जुलाई 1999 को वतन के दिफा में जाम शहादत नोश किया। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की जुर्रत, बहादुरी और कुर्बानी को आज भी अस्करी तारीख में एक रोशन मिसाल के तौर पर याद किया जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को खिराज अक़ीदत पेश।
कहा, वतन अजीज़ का दिफा एक मुक़द्दस फरीज़ा है और शोहदा की कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म ने कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की बेमिसाल शुजाअत को सराहते हुए कहा कि उनकी बहादुरी अस्करी तारीख का दरख्शां बाब है। अमरीका का 250वां यौम आज़ादी। लाहौर के हुजूरी बाग में रंगारंग तकरीब। सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की नुमाइंदगी की बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुई। तकरीब में अमरीकी कौंसल जनरल समेत सिफारती और सरकारी शख्सियात ने शिरकत की। पाक अमरीका ताल्लुकात, बाहमी ताउन, तालीम, तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर जोर दिया गया। कराची में किमाड़ी और लियारी एक्सप्रेस वे के अतराफ तजावुजात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। KMC और इंसदादे तजावुजात टीमों ने हैवी मशीनरी के साथ कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी कब्जे मिसमार कर दिए। कमिश्नर कराची के मुताबिक लियारी एक्सप्रेस वे को क्लियर कर दिया गया, जबकि गैर कानूनी पार्किंग भी खत्म कर दी गई। दौरे वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के लिए बाबर आजम पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान मुकर्रर। कौमी सिलेक्शन कमेटी ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वेस्ट इंडीज के लिए 16 रुकनी और इंग्लैंड के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। सऊद शकील फिटनेस मसाइल के बायस दौरा वेस्ट इंडीज से बाहर, ताहम इंग्लैंड के दौरे के लिए उनकी शमूलियत फिटनेस से मशरूत होगी। पाकिस्तान टीम दौरा वेस्ट इंडीज का आगाज 18 जुलाई को वार्म अप मैच से करेगी। पहला टेस्ट 25 से 29 जुलाई जबकि दूसरा 2 से 6 अगस्त तक खेला जाएगा। इंग्लैंड के दौरे में कौमी टीम 3 टेस्ट मैचेस खेलेगी। PCB को कप्तानी के लिए बाबर आजम की याद आ गई। 3 साल बाद यू टर्न लेते हुए बाबर आजम को टेस्ट टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया। नाकस कप्तानी पर शान मसूद की कप्तानी गई, लेकिन स्क्वाड में जगह बच गई। सिलेक्शन कमेटी के रुकन आकिब जावेद कहते हैं, शान मसूद बतौर कप्तान तवक्कुआत पर पूरा ना उतर सके। सिलेक्शन कमेटी को बाबर आजम क़यादत के लिए मौजू लगे तो उन्हें कप्तान मुकर्रर कर दिया। साबिक आलमी चैंपियन फ्रांस और मराकश ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ह्यूस्टन में पहले प्री क्वार्टर फाइनल मराकश ने कनाडा को 3-0 से मात दी। ओनाही ने गोल स्कोर किए। मैच के दौरान दोनों टीमों का रफ गेम। रेफरी ने 8 खिलाड़ियों को येलो कार्ड दिखाए। फिलाडेल्फिया में गर्मा गर्मी से भरपूर दूसरे प्री क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने पैराग्वे को दिलचस्प मुकाबले के बाद 1-0 से शिकस्त दी। मैच का वाहिद गोल किलियन एम्बापे ने पेनल्टी पर स्कोर किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।